हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है छाया का साथ। ये कहानी है उस लड़के की जिसका नाम है विवेक। विवेक की दुनिया उस दिन टूट गई थी जब एक कार एक्सीडेंट में उसकी पत्नी अंजलि का निधन हो जाता है। डॉक्टरों ने उसे एक्सीडेंट कहा, लेकिन विवेक के मन में हमेशा एक कसक रह जाती है। क्या वह उसे बचा सकता था? उसके जाने के बाद से विवेक गहरे डिप्रेशन में चला गया। शहर की हर चीज, उनका अपार्टमेंट, हर कोना उसे अंजलि की याद दिलाता था। उसी डिप्रेशन और अकेलेपन से भागते हुए उसने एक रियल एस्टेट एजेंट की मदद से शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा आकर्षक सा घर किराए पर ले लिया। घर लकड़ी का बना हुआ था और एक झील के किनारे विवेक अकेला खड़ा था। एजेंट ने कागजात पर दस्तखत करते हुए एक अजीब सी शर्त रखी। मिस्टर विवेक, ये घर थोड़ा अलग है। एजेंट ने अपना सवर नीचा करते हुए कहा, बस एक छोटी सी सलाह है, शाम ढलने के बाद अपनी परछाई पर नजर रखना। विवेक ने एक ठंडी हंसी हंसी। परछाई? क्या यहाँ कोई जंगली जानवर है जो सायों का शिकार करता है? एजेंट ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक अजीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई और वह चला गया। पहले कुछ दिन शांतिपूर्ण थे। घर का वातावरण सुकूनदायक था। झील का नज़ारा, चिड़ियों की चहचहाट, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। विवेक को लगा उसने सही फैसला किया है। लेकिन चौथी रात सब कुछ बदल गया। वह एक गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक एक आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। यह आवाज़ ठीक उसके बेडरूम के बाहर से आ रही थी, जैसे कोई नल खुला हो या फिर बारिश की बूंदें छत से टपक रही हो। विवेक ने करवट बदली, आंखें बंद नहीं हुई। थकान के बावजूद वह उठ बैठा। उसने बेड साइड लैंप जलाया और कमरे का दरवाज़ा खोला। बाहर का कॉरिडोर खाली था। आवाज़ शायद बाथरूम से आ रही थी। बाथरूम में जाकर उसने देखा वॉश बेसिन का नल टपक रहा था। उसने नल को कसकर बंद किया। आवाज़ बंद हो गई। वह वापस मुड़ा तो उसकी नज़र दीवार पर पड़ी, जहाँ पर उसकी खुद की परछाई थी। लैंप की रोशनी में उसकी परछाई लंबी और विकृत दिख रही थी, जो कुछ गलत सा लग रहा था। उसकी अपनी परछाई का सिर उसके अपने शरीर के साथ नहीं था। परछाई का सिर एक तरफ झुका हुआ था और उसके लंबे घने बाल दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई औरत अपने बाल सुखा रही हो। विवेक ने अपना सिर हिलाया, लेकिन परछाई ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। विवेक का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने आंखें बंद कर खुद को चिकोटी काटी। जब उसने आंखें खोली तो परछाई सामान्य थी। उसने सोचा, ये सिर्फ थकान और तनाव का नतीजा है, शायद मेरी आंखें ही मुझसे मजाक कर रही हूँ। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहा। लेकिन फिर एक शाम, जब विवेक लिविंग रूम में अपनी पुरानी डायरी पढ़ रहा था, फिर एक बार वही सब हुआ। सूरज ढल रहा था। कमरे में सुनहरी नारंगी रोशनी भर गई थी। लंबी लंबी छायाएं बन रही थी। विवेक की नज़र दीवार पर पड़ी अपनी परछाई पर गई। वह किताब पढ़ने की मुद्रा में बैठा था और उसकी परछाई भी वैसे ही दिख रही थी। लेकिन जैसे ही उसने पन्ना पलटा, उसकी परछाई का हाथ नहीं हिला, बल्कि परछाई का हाथ धीरे धीरे उठा और उसने अपने लंबे घने बालों को सहलाया, एकदम वैसे ही जैसे कोई औरत अपने बाल संवारती है। विवेक की सांसें रुक गई। उसने किताब नीचे रखी और धीरे धीरे अपना हाथ हिलाया। परछाई के हाथ ने फिर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि अब परछाई ने अपना सिर घुमाया और खाली काले सॉकेट जैसी आंखों से सीधे विवेक की ओर देखा। विवेक उछलकर खड़ा हो गया। यह कोई मजाक है क्या? वह चीखा, कोई है, कोई है। जवाब में सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन परछाई अभी दीवार पर ही थी और उसके चेहरे पर एक दुख भरी खाली अभिव्यक्ति थी। अगले कुछ हफ्ते उसके लिए नरक बन गए।
विवेक की परछाइयाँ पूरी तरह से उससे अलग हो चुकी थी। वह अब सिर्फ शाम को ही नहीं बल्कि दिन के उजाले में भी बिना किसी वजह के दीवारों पर घूमती दिखाई देती। कभी वह खिड़की से बाहर झील की ओर तो कभी उल्टी लटकी हुई छत पर चलती हुई दिखाई देती। विवेक ने हिम्मत जुटाई और पास के गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग ठाकुर सिंह जी से मिलने का फैसला किया। ठाकुर सिंह ने उसे देखते ही पहचान लिया और वो बोले, अरे तुम तो वही हो ना जो उस लकड़ी के घर में रहते हो। विवेक ने कहा, हाँ। फिर विवेक ने सारी बातें उन्हें बताई। ठाकुर सिंह ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा वह घर कई साल पहले एक युवा जोड़े विक्रम और माया का था। वह बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। एक बार विक्रम शहर काम से गया हुआ था। माया उसकी वापसी का इंतजार कर रही थी। उस रात बहुत बारिश हुई, झील का पानी उफान पर था। माया को लगा उसने विक्रम की कार की आवाज़ सुनी है। वह उससे मिलने बाहर दौड़ी, लेकिन रास्ते में एक पेड़ उसके ऊपर गिर गया और उसकी मौत हो गई। ठाकुर सिंह ने आगे कहा, कहते हैं कि माया की आत्मा को यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह मर चुकी है। वह उसी घर में लौट आई अपने पति का इंतजार करने। लेकिन बेटा, आत्माओं का कोई शरीर नहीं होता, वह सिर्फ एक छाया बनकर ही रह गई। और कभी कभी जब कोई अकेला और दुखी इंसान उस घर में आता है तो वह उसकी परछाई में घुस जाती है ताकि वो खुद को अकेला न समझे। विवेक की रूह कांप गई ये बात सुनते ही। अब सब कुछ साफ हो गया था। माया की आत्मा ने उसके दुख और अकेलेपन का फायदा उठाया था। विवेक ने तुरंत घर छोड़ने का फैसला किया। वह वापस घर लौटा और जल्दी जल्दी अपना सामान बांधने लगा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। शाम हो चुकी थी और घर में अंधेरा छा गया था। उसने लाइट ऑन की, तभी उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी। उसकी अपनी परछाई दरवाजे पर खड़ी थी, उसका रास्ता रोके हुए। लेकिन ये सिर्फ एक परछाई नहीं थी, ये घनी गहरी काले रंग की थी और उसमें एक स्त्री का साफ आकार दिखाई दे रहा था। परछाई ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और दीवार पर लिखने लगी। कोई स्याही भी नहीं थी, लेकिन दीवार पर काले धुएं जैसे कुछ अक्षर उभर आए। मत जाओ। विवेक ने हिम्मत जुटाई और चीखा, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा पति नहीं हूं। तुम्हारा पति अब कभी वापस नहीं आएगा। परछाई हिली, दीवार पर नए शब्द उभरे, लेकिन अब तुम हो। तुम भी अकेले हो, मैं भी अकेली हूं। इतना कहते ही गहरे काले रंग की छाया फैलती चली गई और उसने विवेक की वास्तविक परछाई को जकड़ लिया। विवेक ने महसूस किया जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए हों। एक स्ट्रेंज ठंडी सूनीपन उसके शरीर में फैलने लगी। वह चिल्लाना चाहता था, हिलना डुलना चाहता था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसने देखा कि कैसे दीवार पर उसकी अपनी ही परछाई धीरे धीरे उस काले स्त्री रूपी साये में खिंचती चली जा रही है और पूरी तरह से विलीन हो गई। अगली सुबह एक डाकिये ने जो वहाँ का रास्ता भटक गया था, विवेक का शरीर बेडरूम के फर्श पर पड़ा हुआ पाया। डॉक्टरों ने मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया। उनके लिए सिर्फ एक दुखद घटना थी, लेकिन ठाकुर सिंह और उसके पास के लोगों को सब सच पता था। और कहते हैं आज भी उस लकड़ी के घर में दो परछाइयाँ रहती हैं, एक माया की जो इंतजार करते करते एक छाया बन गई, और दूसरी एक ऐसे आदमी की जिसे उसने कभी जाने ही नहीं दिया। लोग कहते हैं कि शाम ढलते ही अगर आप उस घर की खिड़की से झांकें तो दीवार पर उन दोनों को साथ साथ चलते हुए देख सकते हैं। वो हमेशा के लिए एक दूसरे का साथ बन चुके। और यही हमारी आज की कहानी है।